सोचिए जरा, क्या हम इस इतने बड़े, इतने शांत ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेले हैं? ये शायद हम इंसानों का सबसे पुराना और सबसे गहरा सवाल है। सदियों से हम सितारों को देखते आए हैं और बस ये सोचते आए हैं कि क्या कोई और भी है, किसी दूसरी दुनिया पर, जो हमारी ही तरह आसमान की तरफ देख रहा हो? और अब लगता है हम उस जवाब के पहले से कहीं ज्यादा करीब पहुंच गए हैं। हाल ही में एक ऐसी खोज हुई है जो इस सवाल को लेकर हमारी पूरी सोच को, पूरी समझ को बदल सकती है। तो सवाल ये है कि क्या हमें सच में एलियन लाइफ का कोई सबूत मिल गया है? तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। ये बात है आज से 124 प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह की, जिसे 2015 में नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने ढूंढा था, और इसका नाम है K2-18b। अब K2-118b हमारे सोलर सिस्टम के किसी भी ग्रह जैसा बिल्कुल नहीं है। इसे मिनी नेपट्यून की कैटेगरी में रखा गया है। मतलब ये हमारी पृथ्वी से 8.6 गुना ज्यादा भारी है। पर ये ना तो पृथ्वी की तरह पूरी तरह से चट्टानी है और ना ही जुपिटर की तरह सिर्फ गैस का एक बहुत बड़ा गोला। ये इन दोनों के बीच में कहीं एक बिल्कुल ही नई तरह की दुनिया है। और यहीं से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। एक नया कॉन्सेप्ट सामने आता है, हाइसियन वर्ल्ड। ये थ्योरी भारतीय मूल के वैज्ञानिक निक्कू मधुसूदन और उनकी टीम ने दी है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से एक गहरे महासागर से ढकी हो और उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस का एक घना वायुमंडल हो। K2-18b इस परिभाषा में बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठता है। तो सबसे बड़ा सुराग क्या है? वो ये है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को इस ग्रह के वायुमंडल में डाइमेथाइल सल्फाइड यानी DMS का एक हल्का सा सिग्नल मिला है। अब ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी पर DMS सिर्फ और सिर्फ समुद्री जीव ही बनाते हैं, जैसे कि प्लैंकटन। असल में समुद्र से जो एक खास तरह की महक आती है ना, वो इसी केमिकल की वजह से होती है। लेकिन ये सवाल तो मन में आएगा ही कि वैज्ञानिक भला 124 प्रकाश वर्ष दूर से किसी ग्रह के एटमॉस्फेयर में क्या है, ये पता कैसे लगा लेते हैं? खैर, इसका जवाब एक बहुत ही कमाल की और जबरदस्त तकनीक में छिपा है। इस कमाल के तरीके का नाम है ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए, होता क्या है कि जब K2-18b अपने तारे के सामने से गुजरता है ना, तो तारे की रोशनी उसके वायुमंडल से छनकर या कहीं फिल्टर होकर हम तक पहुंचती है। अब एटमॉस्फेयर में मौजूद अलग अलग मॉलिक्यूल्स लाइट के अलग अलग रंगों को सोख लेते हैं। इससे एक यूनिक फिंगरप्रिंट या एक तरह का बारकोड बन जाता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप इसी फिंगरप्रिंट को पढ़कर ये पता लगा लेता है कि उस ग्रह के वायुमंडल में आखिर है क्या। ठीक है, एक छोटे से मॉलिक्यूल का सिग्नल मिला, पर यह साइंस की दुनिया में इतनी बड़ी खबर क्यों बन गई? इसे समझने के लिए हमें एक कदम पीछे हटना होगा और इस ब्रह्मांड के विशाल, बहुत ही विशाल पैमाने को देखना होगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जिस ब्रह्मांड को हम देख सकते हैं, उसमें कम से कम 2 ट्रिलियन यानी 20 करोड़ आकाशगंगाएं हैं। ये नंबर इतना बड़ा है कि हमारा दिमाग इसे ठीक से समझ भी नहीं सकता। और ये तो सिर्फ गैलेक्सीज की गिनती है। अगर हम सिर्फ अपनी गैलेक्सी मिल्की वे की बात करें, तो यहाँ करीब 400 अरब तारे हैं। और नासा का डेटा ये बताता है कि इनमें से हर 5 में से कम एक तारे के पास पृथ्वी जैसा एक ग्रह है, जो जीवन के लिए बिल्कुल सही दूरी पर मौजूद है। तो इतने सारे ग्रह, इतने सारे तारे, जीवन की इतनी सारी संभावनाएं, इन्हीं सब नंबरों को देखते हुए 1950 में महान फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत ही गहरा सवाल पूछा था, सब लोग कहाँ हैं? और इसी सवाल को आज हम फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ तो गणित कहता है कि ब्रह्मांड में जीवन की भरमार होनी चाहिए, और दूसरी तरफ जब हम आसमान में देखते हैं तो हमें चारों ओर बस एक गहरी खामोशी, एक ग्रेट कॉस्मिक साइलेंस ही मिलती है। तो इस गहरी खामोशी के बीच हम इंसान सिर्फ हाथ पर हाथ धरकर बैठे नहीं हैं। जवाब का इंतजार करने के बजाय हमने खुद पहला कदम उठाने का फैसला किया है। हमने सितारों को एक संदेश भेजा है। साल था 1977। नासा ने वॉयेजर 1 और 2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए। इन दोनों ने हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी ग्रहों की कमाल की तस्वीरें भेजी। और फिर साल 2012 में वॉयेजर 1 ने इतिहास रच दिया। ये इंसानों द्वारा बनाई गई पहली चीज बनी जो हमारे सौर मंडल को पार करके
इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हुई। और इन दोनों स्पेसक्राफ्ट पर सवार हैं मानवता का एक खास संदेश, द गोल्डन रिकॉर्ड। ये एक तरह की टाइम कैप्सूल है। इन सोने की प्लेट्स पर 115 तस्वीरें हैं, 55 भाषाओं में ग्रीटिंग्स हैं और दुनिया भर का संगीत है, जिसमें राग भैरवी पर आधारित एक भारतीय शास्त्रीय गीत जात कहाँ हो भी शामिल है। ये सितारों के लिए भेजा गया हमारा एक परिचय पत्र है। लेकिन क्या एलियन जीवन की एक खोज सिर्फ टेलीस्कोप और स्पेसक्राफ्ट तक ही सीमित है, या फिर ये एक ऐसी तलाश है जो सदियों से हमारे साथ है? कुछ लोगों का मानना है कि जवाब के लिए हमें सितारों में नहीं बल्कि अपने ही इतिहास में झांकने की जरूरत है। क्या हो अगर हमारे पूर्वज उनसे पहले ही मिल चुके हों? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियोरी के मुताबिक हजारों साल पहले बहुत एडवांस्ड एलियंस हमारी पृथ्वी पर आए थे। अब क्योंकि हमारे पूर्वजों के पास उनकी टेक्नोलॉजी को समझने के लिए शब्द ही नहीं थे, तो उन्होंने उन्हें देवता मान लिया। सोचिए, हमारे प्राचीन ग्रंथों में उड़ने वाले विमानों का जिक्र है, ब्रह्मास्त्र जैसे विनाशकारी हथियारों का जिक्र है, जो आज के स्पेसक्राफ्ट और न्यूक्लियर बम से काफी मिलते जुलते हैं। और ये सोच सिर्फ किस्से कहानियों तक ही सीमित नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि डीएनए की खोज करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रांसिस क्रिक, उन्होंने खुद डायरेक्टेड पैनस्पर्मिया नाम की एक थ्योरी दी थी। उनका मानना था कि हो सकता है किसी एडवांस्ड एलियन सभ्यता ने जानबूझकर पृथ्वी पर जीवन के बीज बोए हों। तो चाहे जवाब हमें K2-18b जैसे किसी दूर के ग्रह पर मिले, या फिर ये पता चले कि हमारी शुरुआत में ही किसी बाहरी शक्ति का हाथ था, ये पूरी की पूरी खोज हमें एक बहुत गहरे सच की ओर ले जाती है। महान एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा, हम ब्रह्मांड का खुद को जानने का एक तरीका है। जरा सोचिए, हमारे शरीर का हर एक एटम किसी मरते हुए तारे के अंदर बना था, और आज हम उन्हीं एटम से बने लोग उन्हीं सितारों की तरफ वापस देख रहे हैं और अपने होने का मतलब पूछ रहे हैं। तो क्या हम अकेले हैं? इस सवाल का जवाब आज पहले कभी इतना करीब महसूस नहीं हुआ। और सच तो ये है कि इस जवाब की खोज हमें हमेशा के लिए बदल कर रख देगी।